सो हेलो वांगशन एंड ई जान लवर्स। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना, समझा एंड सपोर्ट किया। मुझे आपके कमेंट्स मिले थे एंड थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, तो चले सीधे एफएफ की तरफ। अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है हमें। एक कॉल एक पर्सन को आता है। वो एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा था। वो उस फ़ोन को जो रिंग कर रहा था उससे इरिटेट हो गया था, क्योंकि वो अभी बहुत ज़रूरी काम कर रहा था एंड अभी वो इस फ़ोन को अटेंड करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। बट जैसे ही वो फ़ोन 3rd बार रिंग करता है, वो तुरंत ही उस फ़ोन पे आईडी देखता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर सिचैन का नंबर शो हो रहा था, सिचैन का नाम शो हो रहा था। वो जल्दी से फ़ोन पिक करता है एंड देन उधर से एक चीखती वॉइस सुनाई देती है, आप शुयांग का ये क्या तरीका है? हाँ, आप कैसे मेरा फ़ोन इग्नोर कर सकते हो, वो भी 2 बार? एक्सक्यूज़ मी मिस्टर शुयांग, हाउ डेयर यू। हाँ, शुयांग के ऊपर वो पर्सन चीख रहा था एंड वो शुयांग चुपचाप फ़ोन अपने कानों से दूर रखकर बस अपना काम कर रहा था। एंड वो फ़ोन ऐसे ही बज रहा था, क्योंकि उसे पता है कुछ 5 मिनट ये चलने ही वाला है एंड ये हर बार का होता है, कोई नई बात नहीं है। एंड 5 मिनट बाद फाइनली जब उसमें से आवाज़ करना बंद हो जाता है एंड वो फ़ोन जो वाइब्रेट हो रहा था वो बंद हो जाता है, शुयांग उठाते हुए कहता है, हो गया? सिचन कहता है, क्या आपने फिर से फ़ोन टेबल पर रख दिया था? शुयांग कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं अपने कानों को ख़राब नहीं करना चाहता। क्या बात है शिजान, इतनी देर से कॉल कर रहे हो? अगर मैं उठा नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम होगी ना? भाई कहाँ है? वो मेरा फ़ोन उठा क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हारा भाई उठाता भी है कभी फ़ोन? हाँ, जब भी वो मीटिंग के लिए बाहर आता है तो क्या कभी आज तक उसने फ़ोन उठाया कि अब उठाएगा? कहाँ हैं आप दोनों? अभी भी मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे मैंने स्टे कर रही थी। और हाँ, अभी 2 हफ्ते तो हम नहीं आ रहे हैं, बस इतना जान लो। और क्यों नहीं आ रहे हैं ये अपने भाई से पूछना, मेरे पास अभी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड हाँ, प्लीज़ अभी फ़ोन रखो, मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है एंड मैंने अभी तक उसकी प्रिपरेशन करने में मैं बहुत बिजी हूँ, सो प्लीज़। एंड वैसे कहकर फ़ोन कट करके तुरंत ही उसे स्विच ऑफ करके अपने पॉकेट में रख लेता है। एंड देन वो पर्सन फिर से, जो शुयांग था, वो फिर से अपना पूरा काम करने लगता है, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी मीटिंग थी जो उसे कंप्लीट करनी थी। एंड वो जल्दी से ऐसा करता है एंड देन जो पर्सन बाकी दोनों की तरफ देखता है, बाकी 3 पर्सन की तरफ देखता है जिसकी आंखों में बहुत उम्मीद थी, बट हमारा सिचन अपना सर नाम में शेक करते हुए कहता है, नहीं 2 हफ्ते और लगेंगे एंड वो अभी नहीं आ रहे हैं। एंड ये सुनकर हमारा प्यारा सा लिटिल ओमेगा विंग सैड हो जाता है, उसकी आंखें टीयरी हो जाती हैं। वो रोते हुए कहता है, क्या वो नहीं आ रहा है? सिचन तुरंत ही विंग के पास आते हैं, उसे संभालते हुए कहते, कोई बात नहीं, तुम्हारे सिचन गगे है तो है ना, तुम उनके लिए ऐसे क्यों रो रहे हो? हाँ, सिचन गगे कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वैसे कहकर उसे संभाल रहा था, क्योंकि अभी इस ओमेगा के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल थे एंड अभी वो अपनी मूड स्विंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। एक्चुअली वांग जी जब विंग के साथ उस नशे के हालत में उसने इंटीमेट हुआ था तो विंग ने कंसीव कर लिया था, क्योंकि जैसा रिपोर्ट्स था कि वांग जी विंग दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए विंग कंसीव कर लिया था। एंड अभी वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है, पूरा 1 मंथ हो चुका है एंड वो अभी बहुत ज़्यादा मूडी ऑनशियस हो चुका है, क्योंकि इस एफएफ की जो प्रेगनेंसी है वो सिर्फ 3 मंथ्स की है। तो आप कंपेयर कर लीजिए हमारे 9 मंथ एंड उनका 3 मंथ, यानी जो फर्स्ट के 3 मंथ का जो हाल होता है एक ओमेगा का, वैसे ही सेम इस 1 वीक में, मतलब 1 मंथ में विंग का था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मूडी और बहुत ज़्यादा ऑनशियस एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन हो चुका था। एंड हमारा सिचन जो बहुत मुश्किल से अपनी शौजी को संभाल कर उसे शांत कराता है। एंड देन देखते देखते 2 हफ्ता और बीत जाता है एंड देन फिर से यही सेम प्रोसेस होता है एंड फिर से वो पर्सन फ़ोन उठाता है एंड कहता है 1 हफ्ता और एंड फाइनली हम आ रहे हैं, टिकट बुक हो चुकी है, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। एंड ऐसा कहकर वो पर्सन फिर से फ़ोन कट कर देता है। सिचन इससे पहले कि कुछ और कह पाते, फ़ोन ऑलरेडी कट हो चुका था एंड स्विच ऑफ हो चुका था, तो सिचन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। फिर से वो विंग की तरफ देखते हैं एंड अब विंग बहुत ज़्यादा ही उदास हो चुका था, गुस्सा हो चुका था, उसे गुस्सा आ रहा था। एंड वो पास में पड़ा जो जग था, जो पूरा फुल कांच का बना हुआ था, वो उसे उठाकर तुरंत ही ज़मीन पर फेंक देता है एंड वो पूरी कांच के जो जग था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एंड देन विंग गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है अपनी रूम की तरफ। एंड इस 1.5 महीने में विंग का गुस्सा, उसका एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। विंग के मूड स्विंग्स और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे
विंग हालांकि ऐसे बहुत ही काम पर्सन है, बट अभी विंग की कामनेस 0% थी एंड उसका मूडीनेस, उसका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे उसके ऊपर। इसीलिए वो क्या कर रहा था उसे खुद भी नहीं पता चलता था। कभी रोता था, कभी गुस्सा करता था, कभी हंसता था, कभी खाना नहीं खाता था और कभी 4 इंसान का खाना अकेले खा जाता था। इसीलिए कब उसके मूड स्विंग्स क्या असर करेंगे वो बाकी तीनों पर्सन को नहीं समझ आ रहे थे। एंड वो तीनों पर्सन एक दूसरे की तरफ डम फाउंडली देखते हुए कहते हैं और शुमा हेड शेक करते हुए कहती एक सर्वेंट को बुला के इसे क्लीन करो और ध्यान से, कांच है वो। और वो पर्सन नोट करते हुए उसे क्लीन करता है। एंड देन शुमा कहती है ये मास्टर को जल्दी आना होगा वरना ये तो बहुत ज़्यादा भूकंप मचा के रखेंगे। सचिन हंसते हुए कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, वैसे भी भाई की इसमें गलती है। वैसे भी भाई को सरप्राइज़ देने के लिए अभी तक हम लोगों ने बताया ही नहीं कि उनका बेबी आने वाला है एंड उनकी ओमेगा ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, वो भी पूरे 1.5 मंथ्स हो चुके हैं एंड 1 मंथ बाद एंड हाफ उसका बेबी आने वाला है। एंड हमारा भाई जो अपनी ही वर्क में बिजी है, उसकी वजह से हम दोनों को पिसना पड़ रहा है। वो बेचारे जिंकी की तरफ देखता है जिसके सेम एक्सप्रेशन से, क्योंकि रात भर विंग उन्हें उठाता था, उनसे डिमांड करता था कि उसे ये खाना है, उसे ये ला के दो, इसे यहाँ चलना है, उसे यहाँ घूमना है, इसे ये करना है। एंड इसीलिए वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि विंग के को संभालने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। रात में लैंड हाउस में कोई नहीं रहता था, सिर्फ यही 3 लैंस रहते थे एंड विंग रहता था। एंड क्योंकि लंचा यहाँ है नहीं, सो इसीलिए विंग सारे टेंड्रम्स उनके दोनों ब्रदर्स पे दे रहा था एंड वो दोनों बेचारे मुश्किल से ही उनसे झेलते थे। रात भर विंग उन्हें सोने नहीं देता था एंड सुबह उठकर उन्हें अपने काम के लिए भी तो जाना था, अपनी कॉलेज एंड स्कूल। इसीलिए वो दोनों बहुत परेशान थे एंड वो चाहते थे कि उनका भाई जल्दी से आए एंड अपनी ओमेगा को संभाल कर रखे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड शुमा भी। एंड फिर वो तीनों ही खाने का प्लेट लेते हैं। एंड अब सबसे बड़ी मुश्किल थी हमारे वीवो शियान को खाना खिलाना, क्योंकि अब जब वो गुस्सा हो चुका है तो वो खाना तो नहीं खाएगा। इसीलिए वो सब उसे मनाने के लिए रेडी थे एंड वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर फाइनली उसके कमरे में जाते हैं। एंड जैसा कि हाल था, विंग ने अपने कमरे की भी बहुत सारी चीज़ें तोड़ रखी थी। उसने एक पूरे कमरे का तहस नहस कर दिया था एंड देन और वो आराम से बेड पे जाके सो रहा था। शुमा सब कुछ देखते हुए कहते हैं ये 4थी बार है जो इन्होंने सारा फर्नीचर तोड़ रखा है, सब चीज़ें तोड़ रखी हैं। सचिन हंसते हुए कहते हैं इसीलिए विंग को स्टोर रूम मिला था। वो जानती थी कि ये बहुत खड़ूस इंसान है, बहुत ज़्यादा मूडी है। सारी चीज़ें तोड़ डाली। गगा को पता चला तो वो अपनी उस प्यारे से फ्लावर वॉश के लिए अपने आदिल को पकड़ ही लेंगे। एक्चुअली कुछ चीज़ें थी वांग जी की जो विंग ने उसे इस कमरे में ला दी थी ताकि वो वांग जी की याद में एटलीस्ट बिता सके समय। वो वांग जी का कमरा यूज़ नहीं करता था क्योंकि उसे पसंद नहीं था अपनी अल्फ़ा के बिना उस रूम में रहना, बट उसकी मजबूरी थी कि उसे रहना तो पड़ रहा था अल्फ़ा के बिना। इसीलिए वो उसकी कुछ चीज़ों को ला दिया था एंड फिर कुछ समय उसे तोड़ भी दिया था। एंड वांग जी की वो कुछ चीज़ें पसंदीदा थी, इसलिए चेचन ऐसी बात कर रहा था। एंड देन शुमा विंग को के पास ही टेबल पर खाना रख देती हैं, उसे ढक देती हैं एंड वहाँ से वो सब चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है विंग को भूख लगेगी तो वो खुद ही उठेगा एंड वो खाएगा। एंड अभी उठा के खिलाना यानी अपनी कुल्हाड़, मतलब अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसीलिए वो सभी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन ये 1 हफ़्ता और बीत जाता है एंड आज उसकी फ़्लाइट थी वांग जी की। आज वो यहाँ आने वाला था, लैंड करने वाला था। इसीलिए वो सभी बहुत एक्साइटेड थे। वांग जी ने उन्हें बता दिया था कि वो करीब रात के 12 बजे लैंड करेगा। इसीलिए सभी खा पी के दोनों ही लैंड्स कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं उन सबको पिक करने के लिए। वो दोनों ही ब्रदर्स बहुत एक्साइटेड थे अपने गगो को देखने के लिए, क्योंकि जब से उनकी डैड और मॉम की डेथ हुई है उसका भाई बहुत समझदार हो गया है, सब जिम्मेदारी उठा रहा है। बट हाँ, वो जब भी उनसे दूर रहता है वो करीब 1 हफ़्ते के लिए या मैक्स टू मैक्स 2 हफ़्ता या 3 हफ़्ता ही उनसे दूर रहा है। इतना नहीं, ये पहली बार रहा है जो ये सभी पूरी 7 वीक्स एक दूसरे से दूर थे। एंड ये उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन था, मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम था। इसीलिए वो दोनों ही अपने भाई को पिक करने के लिए चले गए थे। वहाँ पर वांग जी का प्लेन एंटर करता है। एक्चुअली पूरी ही प्लेन वांग जी ने बुक कर ली थी क्योंकि उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, उसकी टीम थी। सो वो पूरा प्लेन ही वांग जी का था। इसीलिए वांग जी चुपचाप एकदम स्टाइल से एंटर करता है, पूरे किंग की तरह उसने एंट्री ली थी। पूरे बॉडीगार्ड्स आगे चल रहे थे, अगल बगल चल रहे थे, पूरी पीछे चली थी उसकी सिक्योरिटी टीम, उसके लोग चल रहे थे। एंड वांग जी बीच में एक किंग की तरह अच्छी तरीके से आ रहा था। एंड उसके बगल में शुयांग चल रहा था। वो दोनों ही
बहुत ही बातें कर रहे थे, शायद कुछ वर्क अभी भी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि शुयांग के हाथ में अभी भी एक फ़ाइल थी। एंड ये देखकर दोनों ही लैंस अपने मुंह को बना लेते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एंड देन सिजान चीखते हुए कहता है गगा। एंड देन वांग जी जैसे ही देखता है कि उसके दोनों ही ब्रदर्स यहाँ पर हैं एंड उसके पिक करने आए हैं, वांग जी जिसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो दोनों ही आर्म्स को खोल लेता है एंड वो दोनों ही जाकर सीधे वांग जी को हक कर लेते हैं। वो दोनों तीनों ब्रदर्स एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। इन 4 सालों में जब से लैन ई और लैन चिरन की डेथ हुई है, वो तीनों ही एक दूसरे के जीने का सहारा थे, क्योंकि उनके पास अपना कहने के लिए अब कोई नहीं था सिवाय बाकी तीनों के। इसीलिए वो तीनों एक बहुत क्यूट सा हक शेयर करते हैं। एंड देन सिचन वांग जी की तरफ देखते हुए कहता, आप बहुत बुरे हो, आप 1 महीने का कह के गए थे एंड 3 हफ्ते बाद आ रहे हो, आप कितने बुरे, आपको पता है। वो लिटरली एक 2 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था वांग जी, जिसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। एंड देन वो हंसते हुए कहता है सिचन कितने बड़े हो तुम। हाँ मैं 2 साल का हूँ। हाँ तुम 2 साल के हो, मेरा बेबी सिचन है ना। सिचन कहता है काका इतना भी बड़ा नहीं, मतलब छोटा नहीं हो। हाँ तो ठीक है, तो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मेरे जिंगी करते तो मुझे समझ आता, पर जिंगी तो ऐसा कर ही नहीं रहा है। हाँ जिंगी पाउट करते हुए कहता है आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाला, सच में। अच्छा पर मैंने तो जिंगी के लिए उसकी कुछ फेवरेट चीज़ें लाई हैं, जैसे कि उसकी एक्टिंग के लिए मैंने कुछ डायरेक्टर से बात की है, उसके लिए कुछ बेसिक रोल्स मैंने पसंद करवाए हैं, ढूंढे हैं। सो क्या जिंगी मुझसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिंगी जब ये बात सुनता है तो वो अपनी गगा की तरफ देखता है एंड हैप्पीली कहता है सच में क्या आपने मेरे लिए कुछ रोल्स पसंद किए हैं। हाँ एक्चुअली मैं बिल्कुल भी तुम दोनों को नहीं बोला हूँ। और सचिन मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी अरेंजमेंट कर दी है। अरेंजमेंट मतलब जहाँ पर शशिचंद वर्क कर रहा है, मैंने उसके डायरेक्टर से बात की है एंड अब तुम अपने कॉलेज के साथ साथ वहाँ जाके एज ए इंटर्न वर्क करोगे। पर गगा अभी इंटर्नशिप तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, तुम्हें उसे मैनेज करना होगा। तुम चाहे रात भर घर पे मत आओ, पर तुम्हें इंटर्नशिप करनी है। तुम्हें पता है तुम्हें बहुत बढ़िया अच्छा एक सर्जन बनना है, इसीलिए तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस इंटर्नशिप को भी करोगे, समझे। एंड तुम वहीं रहोगे, वर्क करोगे। एंड देन हमारा सिचन नोट करते हुए कहते थैंक यू सो मच काका। एंड वो तो नहीं वांग जी को हक कर लेते हैं। वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है चलो तुम दोनों यहाँ हो, इतनी रात को तुम्हें सोना चाहिए था ना, कल तुम दोनों की कॉलेजेस नहीं है। दोनों हंसते हुए कहते काका कल संडे है। वांग जी हंसते हुए कहते मैं भूल गया था, मुझे डेट याद नहीं रहती। हाँ इसीलिए आप 3 हफ्ते बाद आ रहे हो। बस करो सिचन, कितना ताना मारोगी मुझे। हाँ तुम मेरी मम्मा की तरह बिहेव करो, जैसे माँ मुझे डांटती थी हमेशा। हाँ काका माँ तो बहुत कह रही थी। सिचन अच्छा ठीक है हम साइड नहीं होते, अब वैसे भी चलिए घर पे आपका एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ वेट कर रहा है। सरप्राइज़ हाँ ऑफ कोर्स। एंड देन तुरंत ही वहाँ पर, इससे पहले कि वो लोग जाते हैं, वहाँ पर एक आवाज़ आती है बेबी। एंड एक पर्सन आकर वांग जी को पीछे से हक कर लेता है। बेबी तुम मुझे छोड़ के कैसे आ सकते हो। हाँ एंड देन वांग जी पीछे टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर मैम्या थी। एंड बाकी दोनों भी जब मैम्या को देखते हैं तो वो वांग जी से थोड़े से दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। एंड देन वांग जी कहता है तुम इतनी लेट क्या कर रही थी। हाँ हम लोग कितनी जल्दी लैंड हो चुके हैं, तुम क्या कर रही थी। मैम्या कहती ओह बेबी एक्चुअली मैं वॉशरूम में थी एंड मुझे पता ही नहीं चला कि प्लेन लैंड करने वाली है। हाँ मैम्या सच में। दोनों ही हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं ये आपके साथ गई थी। तो वांग जी कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स ये मेरे साथ थी। क्यों। सिचन कहता है कुछ नहीं काका चलिए। और तुम तो घर जाने वाली हो। वो मैम्या की तरफ चिढ़ के देखते हुए कहता है। मैम्या कहती ऑफ कोर्स नॉट, मैं इतनी टायर्ड हूँ, मैं ऑफ कोर्स अपनी बेबी को हक करके सोने वाली हूँ। वांग जी जब इसकी बात सुनता है तो वो कहते हैं हाँ सिचन रहने दो, चलने दो उसे। वैसे भी इसके पेरेंट्स अभी आउट ऑफ स्टेट हैं, वो अपनी सेकेंड हनीमून एंजॉय कर रहा है, इसीलिए ये हमारे साथ ही रहने वाली है। और जब ये बात सिचन सुनता है तो उसका मुंह बन जाता है। वो कहता है सच में काका आप बहुत बुरे हो। और वैसा कहकर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं बिना वांग जी को लिए। वांग जी कहता अरे क्या हुआ, तुम दोनों मुझे लेने आए थे, मुझे छोड़ कर कहाँ जा रहे हो। सिचन कहते नो नीड, हमें आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। और हाँ खबरदार आपने कुछ भी तमाशा किया घर जाके तो। वांग जी कहता है रात के 1 बजे मैं क्या तमाशा करने वाला हूँ। सिचन कहते हाँ ठीक है। और वैसे कहकर वहाँ से चले लगते हैं। वो सभी जिनके लिए ऑलरेडी सभी कार्स अरेंज हो चुकी थी वो सभी आकर अपनी कार्स में बैठ जाते हैं। एक कार में वांग जी, सिचन, जिंगी और मैम्या थी एंड बाकी सभी बॉडीगार्ड्स आसपास बाकी कार्स में थे। वो सभी बात कर रहे थे, बैठे थे। और तब वांग जी कहता है तुम दोनों वैसे यहाँ
और शुमा नहीं आई? तो सिचन कहते हैं हाँ शुमा आने का उनका मन था, बट वो विंग को अकेले नहीं छोड़ सकते थे ना। विंग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा मूडी हो चुका है। वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहते हैं विंग को क्या हुआ? और तब वांग जी मतलब सिचन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है आपको पता चल ही जाएगा उन्हें क्या हुआ है। अब आ गए हो ना, अब आप ही संभालो अपने ओमेगा को। बहुत ज़्यादा स्कैरी हो जाती हैं वो। वांग जी जो फुल कंफ्यूज हो चुका था, उसे सिचन की एक बात समझ नहीं आ रही थी। वो कन्फ्यूजनली सिचन की तरफ देखता है, बट सिचन एंड जिंगी दोनों ही कुछ बताने के लिए रेडी नहीं थे। वांग जी भी माइंड नहीं करता एंड वो मैम्मा से बातें करने लगता है, क्योंकि मैम्मा अभी उसका अटेंशन पाने के लिए उसे उसके शर्ट को खींच रही थी, इसीलिए वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं। ऐसे उनका 1 घंटे का सफ़र पूरा हो जाता है। एक्चुअली एयरपोर्ट लैंड मैनचेस्टर से थोड़ा सा दूर पे था, इसीलिए उन्हें ट्रैवल करने में पूरे 1 घंटे लग गए थे एंड उनकी सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना था, इसीलिए कुछ जगह पे वो रुक कर अपनी सेफ्टी के साथ मतलब कुछ चेकिंग करा रहे थे, जैसे कि वो थोड़ा सा बाहर में वो एयरपोर्ट था इसीलिए। एंड देन 1 घंटे बाद फाइनली रात के 1 बजे पूरा लैंड मैंशन का गेट ओपन होता है एंड वहाँ से 4 पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली एंटर करते हैं। सभी देखते हैं कि विंग जो बहुत ही क्यूरियसली वहाँ पर वेट कर रहा था, बहुत ईगरली उन सभी के आने का वेट कर रहा था, वो वहीं सोफ़ा पे बैठा हुआ है। एंड जैसे ही वांग जी विंग को ऐसे देखता है वो हैरान हो जाता है। उसके जो भी शॉक्ड एक्सप्रेशंस थे वो विंग देखता है एंड उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो आगे बढ़कर वांग जी को हक करने ही वाला था, तभी वांग जी अपने शॉक से बाहर आते हुए उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। उसकी हाथ में उसकी जो ग्रिप थी वो इतनी टाइट थी मानो विंग को लग रहा था कि अगर लंचा अपने हाथों को हटाएगा तो उसके जो निशान हैं वो उसके आर्म पर आ जाएंगे। विंग वांग जी को शॉक्ड होकर ऐसे देखता है, क्योंकि वांग जी का जो सडन एक्सप्रेशन चेंज हुआ था विंग ये समझ नहीं पाता ऐसा क्यों। विंग वांग जी की आंखों में डायरेक्टली देखता है, उसकी आंखों में आंखें डालते देखते हुए कहता है अल्फा दर्द हो रहा है। और जब वांग जी ये बात सुनता है तो वो गुस्से में कहता है किसका बेबी है ये? हाँ। और विंग इनफैक्ट विंग क्या वहाँ खड़ा हर एक पर्सन शॉक्ड हो गया था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है बताओ मुझे कौन है तुम्हारा लवर, किसे तुम मेरी प्रॉपर्टी देने वाले हो? हाँ मैंने कहा था ना कि तुम्हें जिसके साथ जाना तुम जा सकते हो, बट अभी नहीं। क्या तुम 3 महीने 4 महीने क्या एक साथ रुक नहीं पा रहे थे? तुम्हारे अंदर इतनी आग थी? हाँ तुम्हें ज़रूरी है तो बताओ कौन है तुम्हारा लवर और किसका बेबी है ये? मैं अभी के अभी उसकी जान ले लूँगा, क्योंकि मैं अपनी लैंड कॉर्पोरेशन किसी को नहीं दे सकता। सच सच बताओ विंग किसका बेबी है ये? और विंग गुस्से में अपने हाथ को वांग जी से खींच लेता है एकदम टाइटली, जिससे लंचा का जो ग्रिप था वो तुरंत ही विंग के हाथों से हट जाता है। विंग गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता किसका बेबी? आपका बेबी? आपने? और लंचा तुरंत ही लाइटली हंसते हुए कहता है क्या? मेरा बेबी? कैसी बात करे विंग, तुम्हें क्या लगता है 1 दिन में करने से बेबी हो जाता है? उफ विंग, अगर ऐसा होता ना तो न जाने कितने सारे मेरे ऐसे ही बच्चे घूमते होते। तुम्हें पता है ये पूरा लैंड हाउस भी उनके लिए छोटा पड़ जाता। तुम्हें पता है मैं 16 साल का था जब से पब जा रहा हूँ, नाइट पार्टीज कर रहा हूँ, इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है अगर 1 नाइट में ऐसा हो सकता है तो ना जाने मेरे कितने बच्चे होते हुए। मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तुम्हें यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, समझे? क्या मजाक कर रहे हो? सीरियसली इतना गंदा जोक तो मैंने आज तक नहीं सुना। विंग जिसके इमोशंस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे, उसके फेरोमोन्स, उसके जो प्रेगनेंसी फेरोमोन्स हार्मोन्स की जो चेंजेस थे उसकी वजह से विंग की आंखों में तुरंत ही आंसू आ जाते हैं और वो वांग जी को खींच के एक स्लैप देता है। उसका स्लैप इतना ज़्यादा फोर्स के साथ था कि वांग जी का जो हेड सीधा था वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है उस फोर्स की वजह से। वो गुस्से में विंग की तरफ देखता है एंड देन उसके टाइटली हाथ को पकड़ लेता है, कहता है मुझ पे हाथ मत उठा लो विंग, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए कुछ गलत हो जाए। बताओ मुझे कौन है ये? हाँ कैसे तुम प्रेग्नेंट हो गई इतनी जल्दी? विंग रोते हुए कहता कैसे बात कर अपनी ओमेगा के, मैं आपसे मैरिड हूँ तो मैं किसी और की तरफ क्यों देखूँगा?
और मैं कितना दिन हुआ मुझे यहाँ है, हाँ मैं क्या बरसों से यही रहता हूँ कि मैं अपना लवर बना के रखूँगा। और आप क्या कह रहे हैं, लवर? कैसा लवर? हाँ सिचन गगर से पूछ लीजिए, जिंगी से पूछ लीजिए, शुमा से पूछ लीजिए, कोई कभी नहीं आया यहाँ मुझसे मिला। मैं कभी यहाँ बिना किसी और के साथ गया ही नहीं, तो कैसा लवर? हाँ ये गलत है, आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। विंग के जो सांसें थी वो धीरे धीरे उखड़ने लगती है। वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता था क्योंकि विंग ऑलरेडी अंडर एज था, वो सिर्फ 16 का था। एंड ऐसे हालत में प्रेगनेंसी होल्ड करना मजाक नहीं होता। इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा, उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थे और ये बात सब जानता था। इसीलिए वो जब ऐसे बिहेव करता है तो सिचन जिंगे तुरंत ही आगे आते हैं, लंजा को विंग से दूर करते हुए कहते भाई पीछे हटिए, क्या करें आप? हाँ दूर रहिए, तो दिमाग ख़राब हो गया आपका, क्या पी के आप हैं? हाँ और जब लंजा कहते सिचन क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये टोटी होने का न जाने अपना मुँह गंदा करके आया है एंड ये बेबी के साथ साथ मेरी प्रॉपर्टी को। विंग कहते बस एक शब्द और नहीं, अब जो कहना था आपने कह लिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अच्छा तो बताओ मुझे कि तुम यहाँ क्यों आए हो फ्री में? तुमने कुछ क्यों नहीं लिया, कुछ डिमांड क्यों नहीं किया? कि तुम्हें अच्छे से पता था कि तुम तो बेबी मुझे देने वाले नहीं हो और ना ये मेरा बेबी होगा, तुम अपने लवर को अपनी सारी प्रॉपर्टी देने वाले हो, है ना? जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे वो रोते हुए कहता है नहीं मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था मैं तो यहाँ वादे की वजह से आया था, वो एक प्रॉमिस के लिए आया था जो आपकी मदर ने मुझसे लिया था। प्रॉमिस? क्या बकवास करे हो? हाँ 4 साल से बच्चे से क्या मेरी माँ प्रॉमिस लेती फिरेगी? हाँ जैसा मुझे याद है तुमसे उसी समय मिली जब तुम 4 साल के थे, तुम्हारे बर्थडे में वो आई थी। तो 4 साल की उम्र होती जैसे ढंग से पढ़ना बातें करना ये दुनिया के बारे में जानता नहीं है, उससे मेरी माँ वादा लेते फिरेगी? हाँ कि तुम मुझे गधा समझ रहे हो, ये फूल। विंग रोते हुए अपनी टमी को पकड़कर सोफे पे बैठ जाता है एंड वो रोते हुए कहते हैं हाँ लिया था आपकी माँ ने मुझसे वादा, मैं बताता हूँ। एंड देन अब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। हमें एक बहुत ही क्यूट सा बेबी दिखाया जाता है जो कि बहुत हैप्पी था क्योंकि आज उसका 4th बर्थडे था एंड आज उसके लिए स्पेशल सरप्राइज़ था क्योंकि फाइनली उसकी आंट एंड अंकल जो कि उसके लिए उसके गग्गा लैन को लाने वाले हैं। हालांकि वो कई बार उससे मिलने आए हैं बट उसका लैन गग्गा तो उससे मिलने आया ही नहीं, वो सिर्फ एक बार आया था एंड ये पहली बार है जब वो अपने गग्गा से मिलने वाला है। उसने तो उसकी केवल फ़ोटोज़ देखी, उसके बारे में सुना है बट उसने कभी नहीं देखा, इसीलिए आज वो बेबी बहुत एक्साइटेड था अपने लैन गग्गा को फाइनली देखने के लिए। एंड देन हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो 2 पर्सन बैठे हुए थे एंड बीच में उनका क्यूट सा बेबी लंजा बैठा था जिसके चेहरे पे एक पाउट था एंड वो अपने डैड और मॉम से शिकायत करा था कि उसे इस कैसी जगह पे लेके आए हैं, इतना गांव का एरिया है, ये कार कैसी चल रही है, खटारा की तरह हिल रही है, डुल रही है, मुझे लग रही है। अब वो इरिटेट हो रहा था। लैनी हंसते हुए लंजा को अपने गोद पे ले लेती है और लंजा कहता है माँ। लैनी उसके चिक्स को खींचते हुए कहती है ओह बेबी लंजा, क्या तुम्हें नहीं पता ये गाँव है और यहाँ की रोड्स ऐसी ही होती है, तुम्हें तुम्हारे यहाँ की रोड्स नहीं मिलेंगे, समझे? माँ तो फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं? मैंने बताया ना विंग का बर्थडे है। माँ इस विंग में ऐसा क्या है? हाँ बस लंजा ऐसे नहीं, तुम्हें अच्छे से गुड बॉय बिहेव करना होगा, तुमसे छोटा है ना, तुमसे पूरे इतना सा छोटा है वो एंड तुम्हें उसकी अच्छी तरीके से बिहेव करना होगा, सर समझे? हाँ माँ ठीक है। और वो पॉट करके बैठ जाता है एंड फाइनली उन सब की कार वहाँ रुकती है। विंग कांसे सर एंड वी जानते हैं जो हैप्पीली तीनों गेट पे खड़े थे एंड उन्हीं का वेट कर रहे थे क्योंकि वही आखिरी गेस्ट थे। लंजा एंटर करता है, वहाँ पर देखता है कि काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, एक छोटा सा गैदरिंग था एंड उनके ये पार्टी उनके ही बैकयार्ड में हो रहा था। ई और कांसे सर दोनों एक दूसरे को हक करती है और वी चांसे और लैन जिरेन को दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। विंग भी अपने लैन गग्गा को हक करना चाहता था बट लैन गग्गा तो नहीं, वो 2 कदम पीछे हट गए थे। बट हमारा विंग पाउट करते हुए फिर से आता है और वांगची पे कूद जाता है। वांगची उसे संभालते हुए कहते हैं विंग संभल कर। विंग हंसते हुए कहता है लैन गग्गा फाइनली आप आ गए, मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे मिलकर। वो ऐसा कहकर वांगची को टाइटली हक कर लेता है
एंड देन हमारी आंटी कहती है ओह मेरे बेबी बॉय, बर्थडे बॉय इधर आओ। एंड वो देन लाइन ई और लाइन सी दोनों ही विंग को पकड़ के दोनों चिक्स पर किस करते हैं एंड उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। एंड देन विंग हंसते हुए कहता है आंट अंकल थैंक यू सो मच, एंड मेरा गिफ्ट कहाँ है। एंड देन ई कहती है ठीक है तुम्हारा गिफ्ट है, कार्ड भर कर तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, ठीक है, बट क्या मैं तुम्हें एक और चीज़ देना चाहती हूँ। मतलब देना और लेना दोनों चाहती हूँ। हमारा बेबी विंग समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी आंटी क्या कहना चाह रही है। वो क्यूटली पाउट करते हुए कहता है लेना चाहती है देना चाहती है, नहीं विंग अपनी कैंडीज किसी को नहीं देगा, लैन गगा को भी नहीं। वो वांग जी की एक बार तरफ देखता है विंग एंड देन अपनी कैंडीज़ की तरफ देखता है एंड कहता है ठीक है अगर लैन गगा है तो फिर मैं दे सकता हूँ। और वो ऐसा कहकर अपने हाथ में जिसने कुछ टॉफ़ीज़ पकड़ी हुई थी वो उसे वांग जी की तरफ आगे कर देता है। वांग जी जिसे खुद भी स्वीट्स पसंद थी, काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, तो वो उसमें से एक उठा भी लेता है कैंडी और विंग स्माइल करते हुए कहता है लैन गगा क्या आपको भी स्वीट्स पसंद है। वांग जी कुछ नहीं कहता बट हाँ वो तुरंत ही उस स्वीट को अपने मुंह में डाल देता है और विंग की देखकर हंसने लगता है। लैनी उसकी हाइट पर मैच करने के लिए अपने घुटनों पे बैठ जाती है विंग के सामने। विंग कहते हैं आंट क्या हुआ। आंटी कहती हैं बेबी विंग क्या तुम अपनी आंट को एक वादा करोगे। विंग क्यूटली कहता है क्या तुम एक ओमेगा हो ना। विंग कहते हैं हाँ मैं एक बिग बॉय ओमेगा हूँ। ठीक है समझ गई, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी वांग जी से शादी करो। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहते क्या शादी करूँ। हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरा ओमेगा मेरे घर है। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानती हूँ। वैसे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें ले नहीं सकती बट अगर तुमने वांग जी से शादी की तो तुम तो मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार कर सकती हूँ। हाँ सच में लैन गगा क्या मुझे शादी करोगे। वांग जी जो कुछ भी नहीं समझ आता क्योंकि वांग जी खुद भी बहुत छोटा था, वो सिर्फ 9 साल का था। वांग जी विंग से 5 साल ही बड़ा है। विंग 4 साल का है ना वांग जी 9 साल का, जिससे अभी शादी क्या है उसे ये तो नहीं पता। वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। आंट कहती हैं कि हाथ बढ़ाओ अपना और पिंकी फिंगर्स में विंग से प्रॉमिस करो कि तुम उसे शादी करोगे। विंग ने अपनी पिंकी फिंगर आगे कर दी थी, वांग जी भी उसे आगे करते हैं पिंकी फिंगर एंड देन वो दोनों ही प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस को सील करते हैं एंड देन विंग कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके बेबी बॉय से शादी करूँगा एंड उन्हें एक क्यूट सा बेबी दूँगा। और ये बात जब विंग के मुँह से सब सुनता है तो वो हंसता है एंड कांसा सनम विंग के पास आती है, उसके लेवल पे बैठते हुए कहती है ओह तो मेरे बेबी विंग की इतनी सारी बातें हैं। हाँ तुम्हें कैसे पता। विंग कहता है हाँ बगल में जो आंट आई है ना नहीं उन्होंने बताया था कि वो अल्फा से शादी करने के बाद उन्होंने बेबी किए हैं और गॉड ने बेबी दिया है उन्हें, तो मुझे भी बेबी चाहिए। देखे ना उनका बेबी कितना क्यूट है। हाँ अब मैं समझ। और वैसे कहकर हंसने लगते हैं सब। एंड देन विंग कहता है यही वादा था, मैंने आपसे वादा किया था, आपको नहीं पता बट मुझे वो याद है। मुझे याद है कि मुझे आंट की ये एक आखिरी चीज़ उन्होंने मुझसे मांगी थी, उसके बाद तो वो मेरे पास कभी नहीं आए एंड मेरे मॉम डैड भी चले गए थे बट ये चारों ही पेरेंट्स की आखिरी विश थी, इसीलिए मैं यहाँ आया था। मुझे आपके पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपके पैसे में कुछ नहीं मतलब है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तो उस प्रॉमिस से था एंड उन पेरेंट्स की आखिरी विश थी वो कि मैं आपसे शादी करूँ। मजाक में ही सही बट हमने प्रॉमिस किया था और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता था। गगा आप पहले उसे बोल चुके हैं बट मैं नहीं बोला, मैंने वादा किया था एंड आज आपसे शादी करके इस घर में आकर मैंने उस वादे को पूरा किया है एंड अब तो मैं आपको आपका बेबी भी देने वाला हूँ। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे अपने पास रखते हैं या नहीं। मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि जो आखिरी वादा मैंने आंटी से किया था मैंने उसे पूरा किया है। मैंने आपसे शादी भी की एंड इस घर में भी आया हूँ, इसीलिए जब मैं आंटी से मिलूँगा कभी तो एटलीस्ट मैं ये कह पाऊँगा कि आंट मैंने अपना वादा पूरा किया है। वांग जी विंग की तरफ देखता है एंड हंसते हुए कहता है उफ 4 साल के बच्चे से किया वादा, क्या तुम्हें लगता है कि वो सही होगा। माँ मजाक कर रही थी, हो सकता है आंट मजाक कर रही हूँ बट वादा मजाक में नहीं किया जाता गगा। वादों की बहुत कीमत होती है, आपके लिए नहीं है बट मेरे लिए है
एंड अब मुझे कोई केयर नहीं है। आप मेरे साथ जो करना चाहे करें। अगर आपको लगता है ये बेबी आपका नहीं है तो आप टेस्ट करा लीजिएगा, डीएनए टेस्ट। एंड वैसे भी अब तो बेबी बड़ा हो चुका है, इसका डीएनए सैंपल हो सकता है, आप चेक करा लीजिएगा। अगर आपको लगता है ये बेबी आपका नहीं है तो इस बेबी के साथ साथ आप मेरे साथ जो करना चाहे आप कर सकते, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, समझे आप। ऐसे कहकर पिंक तुरंत ही मत करो, मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूँ। ऐसे कहकर वो खुद भी अपने रूम में चला जाता है। एंड अब